हेलो बच्चों, अब देखिए अगला पार्ट हमारा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में याद रखना है छोटी सी बात है। देखिए अभी हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि कोष क्या होते हैं, कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं, उपकोष के अंदर कक्षक पाए जाते हैं, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इतनी बातें आपको मैं बताऊंगा। पक्का? कोष को हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। उपकोष, अच्छा इसमें कौन कौन होते हैं? के, एल, एम, एन, ये जानते हैं, बताएंगे आपको। उपकोष होते हैं 4, एस, पी, डी और एफ। तो ये ध्यान देना है कि यस उपकोष में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे जाते। मैक्सिमम क्षमता यस की कितनी है? 2। अधिकतम पी की कितनी होती है? 6। पी की कितनी होती है? 6। डी की 10 और एफ की 14। एक बात याद रखिए, यस में 2 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है, तो यस में वर्ग भी कितने बने थे? 2। वर्ग कितने बने हैं? 2। फर्स्ट ए और सेकेंड ए ना, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। यस में एक फर्स्ट ए में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और सेकेंड ए में कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। जो फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं, जैसे वो लिखा था ना आपने हलीना का रफ से फरना, तो इसके सारे तत्वों के अंतिम उपकोष में, अंतिम में जब हम विन्यास बताएंगे 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। और सेकेंड डे वाले में जब विन्यास करेंगे तो अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। और सबके जैसे में जाएंगे, यह भी बात याद रखें। इसी तरह से पी पे आइए, पी का नंबर कितना है? 6। तो इसमें वर्ग कितना बनेंगे? 6। वर्ग कितने बनेंगे? 6। ठीक। डी में वर्ग कितने बनेंगे? 10। हाँ, एक बात याद रखना है कि यफ में 14 वर्ग नहीं बनेंगे। यफ में 2 वर्ग हैं, एक लेंथेनाइड है, एक एक्टिनाइड है। और लेंथेनाइड में 14 तत्व रखे गए हैं, एक्टिनाइड में भी 14 तत्व रखे गए। इसीलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं, इन्हें ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं। तो इनके बारे में भी जब आएंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में कुल कितने बनेंगे? वर्ग 6। वर्ग कितने बनेंगे? 6। तो सबसे पहले थर्ड ए, थर्ड ए को 13 भी कहते हैं। थर्ड ए को देखिए पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने लिखा है 13। तो इसका क्या है? बलगा इंटल। एक ट्रिक और है इसका, देखिए बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। आपको जो अच्छा लगे उससे याद रखिए। देखिए ब से बी, ब से बी ना, बलजीत कौर, बलजीत कौर। तो बलजीत कौर की स्पेलिंग कहां शुरू करेंगे? बी से। बरबरी किससे शुरू करेंगे? डी से। अब बैगन की भी किससे लिखेंगे? बी से। पक्का? ठीक। दूसरा क्या है? बल, आ के साथ ल निकल रहा है ना, बल, अल, आल हो गया। और आलू की स्पेलिंग किससे लिखेंगे? जब तक रहेगा समोसे में आलू, तुम मेरी बन के रहेगी सालू, ऐसे करके गाना आ जाएगा। तो आलू ना, जानते हैं पाकिस्तान का एक खिलाड़ी था, उसको सब लोग मजाक मजाक में आलू कहते थे, चिढ़ाते थे। पता है उसका नाम? पता है उसका नाम? जिसको पता होगा कमेंट करके बताया, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको। वो कैप्टन भी था, हिंट दे रहा हूं आपको। वो कैप्टन भी था, पाकिस्तान का कैप्टन भी था। और वो बहुत कम रन लेता था दौड़ के। वो अधिकतर किस पे विश्वास करता था? छक्का चौका पे। और पीटता भी था, पीटता भी था। अच्छा बैट्समैन भी था अपने आप समय का। समझ में आया नहीं आया? तो उसका नाम आप लोग बताइएगा। जितने लोग मेरा ये वीडियो देखें, अगर आप लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं तो मुझे बताइएगा उस आलू करने वाले आदमी का नाम। उनको चिढ़ाते थे आलू वालों पे। ठीक, पता नहीं स्पोर्ट देखते हो ना, बताओ ना। बस लोटा लो, खेत को ऊंचाई बढ़ाओ। बल, अल हो गया। गा, 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 जी ए, गाजर। गाजर की क्या स्पेलिंग होगी? गाजर ना, पक्का। इन, कमरे में इन, अंग्रेजी में इन आउट होता है ना, इन, इन कर लिया। कौन? थैला या टल, टी एल। टल की स्पेलिंग क्या होगी? टी एल। और थैला की स्पेलिंग भी टी एल कर दो, बस समझने के लिए ट्रिक है। अब देखो तुम लोगों ने यस ब्लॉक में 3 के बाद 4 पढ़ा था ना। एटॉमिक नंबर कितना पढ़ा था? परमाणु क्रमांक कितना तक पढ़ा था? 3 के बाद 4 नहीं पढ़े हो यहाँ तक। तो 4 के सामने कौन आएगा? 5।
4 के सामने कौन आएगा 5, और 12 के सामने कौन आएगा 13, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिंक है चौथे पीरियड का, तो उसका 30 है, और इसका कितना हो जाएगा 31। फिर कैडमियम 48 है, इसका कितना हो जाएगा 49, और पारे का 80 है, इसका कितना हो जाएगा 81। पक्का समझ में आया? ठीक, डी ब्लॉक का याद करना पड़ेगा। ये देखिए जिंक कैडमियम 12, 30, 48, 80, 31, 49, 81। समझ में आया? जब आप फिट करना सीख जाएंगे तो याद करना आ जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ ए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं 14, तो इसको याद है क सी जी सन पब। ठीक, तो बहुत सारे लोग और यूट्यूबर्स इसका अलग अलग बनाए हैं। ठीक, काशी ऐसे ऐसे करके कुछ बनाया है, हमारा यही सब हमको लगता है बेटा ये सबसे बढ़िया। का की स्पेलिंग केमिस्ट्री में सी भी होता है ना भाई, तो क सी सी सामने बड़ी पाई सी एस आई, जी पार्ले जी फॉर जीनियस, तो जी ई जी। याद करने का ट्रिक है, कोई रूल तो होता नहीं कि भैया हर मात्रा पाई लेके ही चले। जी सन एस एन पब ना, पब जिसमें नहाते हैं पब ना, श्रीदेवी पब में डूब के मरी थी, आप सुने हैं नहीं सुने? ठीक, और विश्व का वह वैज्ञानिक जिसका नाम आप बता सके तो बताएं कि पब में लेटे लेटे उसने नया सिद्धांत खोज दिया था। आर्किमिडीज। वेरी गुड, आर्किमिडीज पब में नहा रहा था और नंगा नहा रहा था, तो तैरने का फ्लावर कर दिया, फ्लोटिंग रूल्स निकाल दिया, और बेचारा यह भी नहीं समझा कि मैं कहाँ हूँ, दौड़ के निकला हुर्रा हुर्रा। वहाँ का अर्थ होता मिल गया और मिल गया में कहा क्या मिल गया, फ्लोटिंग का रूल मिल गया। फ्लोटिंग पत्नी ने कहा अरे देखो ऊपर नीचे देखो, जब देखा फिर भाग गया बाथरूम में। काहे के लिए उसको इतना जोश आ गया था कि मतलब मैंने कोई चीज डिस्कवरी कर ली है। ठीक, और नहाते नहाते खोज लिया था। तो देखो पब का मतलब समझ में आया? ठीक, और अपने से यहाँ पब का होता है, अपने यहाँ पब नहीं देते, अपने यहाँ पब नहीं देते, अपने यहाँ गंगा जी को नहीं चाहते तब पब करोगे ना, मर गए तो बह जाओगे, कहाँ हिंद महासागर में मिलोगे बड़ गए पब में। बात समझना? 5 का 6, 13 का 14, 31 का 32, 49 का 50, और 81 का 82। वेरी गुड, कर लोगे? एक एक बढ़ाना है बस। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ ए जिसको क्या बोलते हैं 15, कौन है? ना प स ब बी। ना की स्पेलिंग क्या होती है? यन। पा की स्पेलिंग क्या होती है? पी। आस की स्पेलिंग क्या होती है? एस। ना के यन, पा के पी, ए एस अस। ठीक, आर्सेनिक। सब बी, पक्का ना? बी आई बी ना। देखो 6 के बाद 7, 14 के बाद 15, 32 के बाद 33, 50 के बाद 51, और 82 के बाद 83। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, और प्रॉब्लम हो तो जाकर अपनी भैंस चलाओ, सीधी सीधी बता दो, पूछो जल्दी से। छठा पक्का नाम क्या है? सोलर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, और इसे हम ऑक्सीजन फैमिली कहेंगे। ओ ना। ठीक, आक ओ भी होता है। ऑक्सीजन लिखोगे तो क्या लिखोगे? ओ एक्स आई वाई। तो आ स सी टी ई ओ हो गया नहीं हो गया? बोलो भाई। वेरी गुड। 7 के सामने 8, 15 के सामने 16, 33 के सामने 34, 51 के सामने 52, और 83 के सामने हो गया ना? वेरी गुड, बोलो भाई। अब आता है हम लोगों का नेक्स्ट, कौन सा? 7 8 जिसको क्या कहते हैं? 17। इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा वो क्या कहते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी। एक तो नई शादी हुई थी, ठीक, और एक नए अंकल जी आए थे। अब 10 के लड़के का दिल आ गया, आंटी जी को बहुत सुंदर लग रही थी, तो सामने चाय वाले की दुकान सारा रोज पहुंचता है। लड़का चाय पीता नहीं था, लेकिन अब पीता है।
काहे के लिए पीता है कि चाय पी के वहीं दुकान बैठा तो 5 मिनट कपड़ा वपड़ा डालने आंटी जी यहीं से देखा झलक दिखला जा ऐसे गाना गाए लोग और एक झलक दिखला। अट्रैक्शन है, कभी भी अट्रैक्शन होता है। क्लास में पढ़ने वाले लड़के कोनो मैडम रहेंगे पढ़ाने के लिए तो बस जान लो दिलो जान से आप फेसबुक पर बहुत सारे इसका वीडियो बनते रहते हैं। और कभी कभी टीचर अच्छा स्मार्ट मिल गया, ठीक है, तो लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती हैं। ये नेचर का खेल है, चलता रहता है। चलने दो यार, जहाँ जो चल रहा है, जो जहाँ खुश रहे। कोई दाल चावल रोटी में मस्त है, कोई पूड़ी पना में मस्त है। खाए रहो आगे बढ़े रहो, ठीक, हम नहीं कुछ कह सकते। तो फिर कल बाहर आई आंटी, जब छत पे बाहर आई तो देखने गया, लड़का पहुंच गया था। अच्छा, इसका एक ट्रिक और भी है, याद करो, मजाक में सीख जाओ। बस एक और ट्रिक है, क्या, जो बड़ा मस्त है। फर्स्ट क्लास ब्रेक इंडियन ऑटोमोबाइल्स, यहां ऊपर लिख दे रहा, फर्स्ट क्लास ब्रेक इंडियन ऑटोमोबाइल। पहला अच्छा ले लेना बस सबका, ठीक, पहला देखो। फिर का या फर्स्ट का या, यही होता है ना भाई, यब चाहे फिर लिखोगे ना, यब से शुरू करोगे। अब फर्स्ट लिखोगे तो स्पेलिंग क्या लिखा जाएगा, यब से ही, तो यब हो गया। क्लास की स्पेलिंग क्या होगा, CL, बोलो जी। और कल की स्पेलिंग में देखो, कल लिखोगे अगर वो बनाओगे ना, ऐसे वर्ड बना के लिखोगे डायरेक्ट, तो CLAL, कल ना, यही करोगे ना, कल का CL। बाहर आई और वहां ब्रेक लगा, तो ब्रेक की स्पेलिंग क्या होता है, BR, यही होगा ना शुरुआत। और बाहर के लिए BR कर लो, बस ये ट्रिक है याद करने का बस, ठीक। इंडियन की स्पेलिंग क्या होगा, I, इंडियन, यही लिखोगे ना। और यहाँ क्या लिखो, I ना। ऑटोमोबाइल या आंटी, ऑटो के AT लिखोगे, आंटी का भी AT कर लोगे, समझ में आया। बस एक ट्रिक है, तुम्हें जिस विधि से याद हो जाए वही अच्छा है। बच्चों, हम लोग गरीब टीचर, गरीब बच्चे, गरीब कमरा, इसलिए यहाँ ट्रैक्टर, ट्रक, बस रोड है, आता रहता है, क्षमा करिएगा, ठीक है। जब आप लोग वीडियो देखेंगे, मुद्रा आएगी तो फिर ये कमरा ताजमहल बनवाऊंगा, पर जब आए तब तक पढ़िए, ठीक। तो फिर क्या हो गया, फिर कल बाहर आई आंटी, यही हुआ ना। तो ये देखो, इसका 8 था, इसका सामने वाले का 9, 8 का सामने वाले का 9, 16 का 34 का 52 का और 84 का। और इसके बाद कौन आएगा जानते हैं ना, शून्य वाला समूह, जिसको मैंने पहले ही बताया था ना, उसी से लेके सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह से हमारा P ब्लॉक का भी पूरा क्या कहानी क्या होती है, खत्म हो जाती है। जहां जिसको कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, आप पूछ सकते हैं, क्लास वाले बच्चे भी, और अगर जिसको वीडियो देखने में नहीं समझ में आता तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन पीरियाडिक टेबल उसी तरह से है बच्चों, जैसे बिना क ख ग घ सीखे हिंदी नहीं जान सकते, बिना ABCD सीखे अंग्रेजी नहीं जान सकते, ठीक उसी तरह से बिना पीरियाडिक टेबल को पढ़े आप केमिस्ट्री नहीं जान सकते। और अगर इसे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने हटाया है या NCERT ने हटाया है, तो मेरे समझ से बेटा, भगवान ने जो बुद्धि विवेक दिया, मैं उस के आधार पर बोलता हूं कि ये जिन लोगों ने हटाया है, उनसे बड़ा इस पृथ्वी का मूर्ख ढूंढते न मिलेगा। वो महामूर्खों की श्रेणी में नंबर 1 है, लिख लीजिए। और भारत देश की वैसे भी शिक्षा बर्बाद हो ही रही है। देखिए, बच्चे नंबर खूब ज्यादा पा रहे हैं, टीचर की कमी से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, गार्जियन की कमी से, गार्जियन बड़े ऊंचे कॉलेजों में लिखा दिए हैं नाम, पैसा दे रहे हैं, क्या पढ़ रहा क्या नहीं पढ़ रहा, डांट नहीं पाते, मार नहीं पाते, बच्चा उनको जरा भी रिस्पेक्ट दे देगा या बहुत करेगा, मीठा मीठा बतिया देगा या नहीं बतियाएगा, वो डांट के स्कूल कोचिंग भेज ही नहीं पाते हैं। फिर और शिक्षा को कौन बिगाड़ रहा है, शिक्षा मंत्री बिगाड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि कम लड़का लिखा रहता है, 80% 90% दे देते हैं। इस परसेंट का कोई मतलब ही नहीं है, 80% 90% कुछ भी दे देते हैं और बोलते हैं मेरा बच्चा 95% पाया। अरे गधा है तुम्हारा बच्चा, 70% पाया लेकिन IAS बन जाए, ये बेटर है। तो जैसे 12th फेल में है, 3rd डिवीजन पास है लेकिन वो IAS बनता है, और सारा 95% लेकर के तुम बनाओगे क्या कहते हैं पंचर, और वो मिर्जापुर वाले की तरह कहोगे भैया हम भी इंडियन आइडल में गए थे, तो उसके बाद हीरो जो कहता है वही सीन तुम्हारे पे लगेगा, माँ भन एक कर देगा। और तीसरी चीज आपको बता दूं, ये मंत्री संतरी सारे पैसा लेकर के अलग हो जाते हैं, इनकी कोई बातें नहीं करना, बड़े आइडियल बनते हैं, चुनाव को मोड़ दोगे लेकिन ये पहुंचने के बाद तुमको चलाएंगे। 1 मिनट की गलती, 1 सेकंड की गलती, 5 साल रोना,
5 साल रोना, जातिवाद क्षेत्रवाद में बढ़ जाओ, लड़ लो, मर लो, तुम्हारी गलती तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये हो गए हमारे शिक्षा नीतियाँ। तो इसलिए भैया हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करें, कुछ अच्छा बने, और जब तक मरेंगे नहीं स्वर्ग मिलेगा नहीं। बस, धन्यवाद।